अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से मुझे निर्देश मिला है, कैसरगंज 57 नंबर कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में भूमि का प्रतिनिधित्व करने का निर्देश भी हुआ है। मोदी सरकार जिसको कहते हैं, मतलब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, भाजपा तो उसने खत्म कर दिया, मोदी सरकार और एक गिरोह का नाम है। उसने हिंदुस्तान के सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन उसका विकास बड़ा अजीब रहा, सिर्फ चंद गुजरातियों तक रहा। चंद गुजराती व्यापारियों का विकास उसने किया और विकास के साथ साथ पूरे बैंकिंग सिस्टम को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बट्टा लगाते हुए यहाँ से पलायन करके विदेशों में अपार धन व्यापार में ले जा करके लगाया, यहाँ घोटाला करके। मोदी को पूर्ण बहुमत दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी को दिया था, राम के नाम पर दिया था। आज वो पूरे हिंदुस्तान की जनता और स्वयं राम जी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि उनको भूल गया और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गुजरातियों का ही, चंद गुजराती व्यापारी बनियों पर परिवारों का ही विकास उसको ध्यान रहा। बाहुबली क्या उसके ज़्यादा मोटे हाथ पैर है क्या? वो बाहुबली है तो जनता की दया पे बाहुबली था कि कोई बोलता नहीं था, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उसने चुनौती दी कि कोई वो बेटा पैदा ही नहीं हुआ किसी माँ के कोख से जो उसके मुकाबले लड़ सके। अरे भैया, आज कैसरगंज ही नहीं, पूरे देवी पाटन की मंडल की जनता जाग गई है। मुझे तो ऐसा पता चला है कि जब प्रत्याशिता घोषित हुई, अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और कैसरगंज में हर घर में बच्चा बच्चा जाग उठा उससे लड़ने के लिए। उनको पता चलेगा कि चुनौती क्या होती, चुनौती जनता ने स्वीकार किया है। आप देखिएगा, हो सकता है कि वो बिश्नोहरपुर के अपने घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता की दया पे वो बाहुबली थे और जनता ने ठान लिया है तो बाहुबली यहाँ कोई नहीं है। हम 72,000 भी करेंगे, किसानों का कर्जा में माफ करेंगे और किसानों के लिए जो सरदर्द भैया हो गए हैं, तमाम बहल्ला उमर सड़क पे निकलो तो लोग देखते हैं कि जानवर बहला जानवर, जो छुट्टा जानवरों की किसानों के लिए एक जो समस्या है, उन्हीं के लिए नहीं है, सड़कों पर भी है। गाड़ियों से निकलिए तो लोग कहते हैं देखो ये मोदी जी और योगी जी की आंटी बैठी हैं, कहीं बहन बैठे हैं, कहीं बप्पा उनके हैं, कहीं माता जी उनकी पड़ी हुई हैं, और वो किसानों का पूरा खेत साफ कर जाते हैं। किसान बेचारे रखवाली करते रहते हैं खेत में, रातों में सांप काट ले भैया, और घर में जो है आसाराम और उनको राम रहीम को पालते हैं, ये उनको 6,000 और किसान को 500 रुपये पर मंथ। ये कौन सा न्याय है? जो मेहनत करता है, जो अन्नदाता है, उसको आप 500 रुपये महीने देने की बात करते हो, है? और जो आसाराम और राम रहीम के बिरादरी के लोग हैं, उनको 6,000 किस बात के भाई? किस बात के 6,000 आप दे रहे हो?